हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। न्यूज़पेपर लेने आई हूँ मैं बाहर। एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉप फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। आई एम कनिष्का। और अभी एक बार देख लेते हैं न्यूज़पेपर कहाँ है और फिर चलते हैं। न्यूज़पेपर तो आया नहीं है, बट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। बट ये क्या हुआ यार, ये तो ब्यूटीफुल व्यू नहीं है, ये तो स्मोगी व्यू हो गया। पता नहीं दिल्ली में दोबारा कैसे स्मोग आ गई। तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। ये टोस्टर को मैंने सर्दियों में इतना मिस किया है। मेरा भाई पीजी ले गया था और अब सर्दियाँ ख़त्म हुई है तब आया है। ये सबसे बेस्ट होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए कि बस ब्रेड रखा, कोई भी वेजिटेबल रखी, चीज़ रखा, पनीर रखा, कुछ भी रखा। और पीजी में हम लोग डेली इसी को यूज़ कर करके खाया करते थे। तो ये टोस्ट जो है वो मैंने रेडी कर दिए थे। और उसके साथ क्या हुआ था कि कल जब मैं भागवत में गई थी तो एक आंटी ने हाथ रख दिया और मेरे स्पेक्स टूट गए, जो भी मैंने 1-1.5 महीने पहले ही बनवाया था। तो अब मुझे इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो मैं आज लेके जाऊंगी और अपने जो पुराने स्पेक्स हैं उन्हीं को आज मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ क्या हुआ था कि मेरे पापा न्यूज़पेपर उठा लाए थे, मुझे पता नहीं था, पापा लोग उठा लाते। एक चीज़ आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे रहते 4 साल हो गए इस घर में, आज तक मैंने न्यूज़पेपर का 1 रुपया नहीं दिया है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है उसके पीछे, पर न्यूज़पेपर वाले भैया ने आज तक सोसाइटी में किसी से भी न्यूज़पेपर के पैसे नहीं लिए। उसके बाद जब मैं नीचे जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए तो यहाँ पे जो मंडप लगा होता है, तो जस्ट मैं एक परिक्रमा करके जो है यहाँ पे हाथ जोड़ के अपना आशीर्वाद लेके लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि आज ये ख़त्म होएगी। तो आज शाम को मैं आऊँगी और यहाँ पे सूरज देवता चमक रहे थे। लाइब्रेरी पहुँचती हूँ मैं, मेरे से पहले एक लड़की आई हुई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आती हूँ। मैं सुबह पढ़ लेती हूँ ताकि जो है मतलब थोड़े से लोग हों, क्योंकि अभी मैं यहाँ न्यू हूँ ना, थोड़ा मुझे हेजिटेशन होता है आते हुए। तो चलो, हाय लाइब्रेरी वाला हाय। तो फिर अपने न्यूज़पेपर से शुरुआत करते हैं और उसी के साथ क्या करना है, हमको डेट कट करनी है। तो आज 17 फरवरी है, दिन देख लो, फरवरी भी ख़त्म होने वाला है। डरो बच्चों डरो। और 26 डेज जो है वो रह गए हैं। तो उसके साथ जो है अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे पास कमेंट आते हैं कि करंट अफेयर कैसा करना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर करने से पहले ना आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे ये कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑर्फन चाइल्ड जो थे स्टेट में, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का टाइटल रख के अडोप्ट कर दिया। तो ये आप एथिक्स में, GS1 में, GS2 में, एसए में सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है मतलब कि आप मतलब एज अ एग्जाम्पल, एज अ स्टोरी। और उसी के साथ जो है आप इसको देखिए कि एक पुलिसमैन ने एक स्ट्रीट डॉग को असोल्ट किया था, तो कोर्ट ने कहा कि उसके अगेंस्ट FIR होगी। तो ये आप अपने एथिक्स केस में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट करने, क्योंकि क्या करना है यार, अपने आंसर्स यूनिक बनाने हैं ना हमको। वो कैसे बनेंगे, विजन तो सब पढ़ रहे हैं, या फिर जो कोई भी मतलब कि मैगजीन उठा के देख लो वो तो सब पढ़ रहे हैं, तो सबके जैसा थोड़ी करना है। यही तो 1-2 नंबर की मारा पिट्टी है, ठीक है। और उसी के साथ एक चीज़ और, CSET के स्टूडेंट्स के लिए देखिए, हम सबको पता है कि फिजिक्स वाला UPSC वाला जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए वर्क करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए CSET मेस्ट्रो जो है वो हाई डिमांड पे स्टूडेंट्स की वो लॉन्च किया गया है जस्ट 2499 रुपीज़ में। जो है CSET बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार लोगों का GS क्लियर हो जाता है बट CSET क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो CSET को के साथ जो है संकल्प 2 बैच को भी हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में और टाइटन 2 कोर्सेज को भी यहाँ पे किया गया है, जिसमें कि आपको 500 तक का ऑफ भी मिल सकता है, ठीक है। और उसी के साथ जो है आप CSET पे अगर मेरा कूपन कोड लगा CSET 250 तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और उसी के साथ जो है वो फिजिक्स वाला ने अपनी जो है वो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो लॉन्च। तो PW आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेगा यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसी के साथ इनके 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आपको फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। और उसी के साथ आपको क्या करना है, हमारा बेल आइकन क्लिक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। तो देखो मैं कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना आपको। तो आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब जो है वो मैं इंडियन इकोनॉमी को करने जा रही हूँ, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी यार थोड़ा सा है टफ पार्ट है। बुक स्टैंड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि हर बार मैं आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडियन इकोनॉमी को कर रही हूँ, एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है वो मेरे व्लॉग्स जल्दी आएंगे। क्यों आएंगे,
क्योंकि जो है 1 अप्रैल के बाद मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आएगा। यार देखो, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो है मेरे को अपना थोड़ा टाइम चाहिए, इस वजह से मैं 1 अप्रैल के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी। उसके बाद मैं डेली जो मॉक्स दूंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है, डेली शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने ओल्ड डाटा मार्क कर दिया है, तो इसी वजह से जो है ना वो आपको करंट अफेयर्स के साथ रहना होता है, ताकि जो स्टैटिक बुक में ओल्ड डाटा है आप उसको ख़त्म कर सके और करंट अफेयर से न्यू डाटा को अपडेट कर सके। उसी के साथ इकोनॉमिक कमिटीज़ में इस तरीके से लिखती हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो इकोनॉमिक कमिटीज़ जो जो आपके सामने आती जाए लिखते जाइए, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो करंट अफेयर का डाटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी इसमें कि किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आपको नंबर्स याद नहीं करने, यहाँ पे आपको ट्रेंड याद करना है। जैसे फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ गया, वेरी डेंस बढ़ गया, बस जो मॉडरेट है वो डिक्रीज हुआ, इस तरीके से। उसी के साथ स्टेट्स का जो है वो क्या नंबर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ें और आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे आपको ना छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है उसके बीच में कैसे डिफरेंस कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है महाराष्ट्र को क्या दिया गया है, यहाँ पे आप सामने देखेंगे कि जो ट्री कवर है, मैक्सिमम ट्री कवर वो महाराष्ट्र का दे दिया, ठीक है। पर उसी के साथ जो है आप जब देखेंगे मध्य प्रदेश में आके, जैसे अभी जस्ट मिनट में आपको, हाँ, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट कवर वो दे रखा है। तो इस तरीके से जो है आपको फॉरेस्ट और ट्री के बीच में टर्मिनोलॉजी अलग अलग करनी है, इस वजह से करंट अफेयर्स को करना। और करंट अफेयर्स को जो निमोनिक्स करके, जैसे कि ये मुझे स्टेट याद करने थे तो मैंने क्या कर लिया, मेरी एक कज़न का नाम ममता है तो मैंने ऐसे कर लिया, ममोआ जो है उसको बैम्बू पसंद है, तो इस तरीके से मैंने इन स्टेट्स के नाम याद कर लिए। अब क्या ना यार, मैंने सुबह, कल मेरा फास्ट था एकादशी का, तो मैं खिचड़ी खा के आई थी ब्रेकफास्ट में, जो मुझे हैवी हो गई थी, तो इस वजह से मैं लंच नहीं करना चाह रही थी। मैं यहाँ पे ग्रेप्स खा रही थी। क्यों खा रही थी? क्योंकि देखो हमारा जो माइंड है ना वो हमको चाहेगा कि हम मज़े करें। माइंड को कहना है कि शट अप, यू आर नॉट माई मास्टर, ठीक है। ये चीज़ कह के जो है उसको चुप करा दें। जो भी वो मांगे, एंटरटेनमेंट मांगे, गंदा खाना मांगे या फिर कोई जो है मौज मस्ती मांगे, उसको डांट के चुप करा देना है। जितनी रूडनेस अपने ब्रेन के साथ कर सकते हो करो, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप उसकी बात मानते जाओगे वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करता जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रेप्स खा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लंच कर लेती तो फिर मैं सो जाती, क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था और मैं कैफीन ले नहीं सकती। उसी के साथ जो है हम हमेशा जो क्वेश्चंस देखते हैं अपने पेपर में कि जो मैप बेस आते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहाँ से है, ये करंट अफेयर से आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने ये मैप इसलिए लगा रखा है, पेरू जो है वो न्यूज़ के अंदर था, तो यहाँ पे भी एक निमोनिक्स की हेल्प से मैंने साथ के साथ पेरू को देख लिया और मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया कि इसकी क्या लोकेशन है और क्या है। तो इसी तरीके से आप इंटरकनेक्ट करके करिए। उसके बाद मिडीवल इंडिया जो है वो कर रहे हैं, एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं। मुगल्स कर रही थी, मुगल्स क्योंकि बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी के साथ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको करना है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि जो आते हैं कि हम बिगिनर, अभी हमने तैयारी शुरू की है, कि आप जितना सिलेबस को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, उसी से तैयारी शुरू कीजिए। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 चैप्टर्स जो हैं वो किए थे मुगल्स डायनेस्टी के, और ये नहीं है कि मैंने आज करके छोड़ दिया, अब मुझे इसको बार बार रिवाइज करना है। पर मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था। हम एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं पूरे दिन, तो इस वजह से जब अगले दिन आप अनाज खाते हो तो आपको थोड़ा सा वो रहता है, अगर आप कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाली चीज़ें नहीं करते हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा घूमी थी। और फिर उसके बाद जो है वो मैं अगेन मिडीवल इंडिया पे आ गई थी अपना करने के लिए। और फिर यहाँ पे 2:45 हो गए थे, तो अब मुझे लगा कि अब लंच कर लेना चाहिए, वरना फिर वो डिनर ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गई अपना लंच करने के लिए। देखो यार क्या ही है, आप 8-9 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में रहते हो, 5-6 घंटे आप सोते हो, फिर उसके बाद कितने ही घंटे बच जाते हैं। पर आप ये देखो कि 9 घंटे आप किसी से बात नहीं कर रहे हो लाइब्रेरी में, ना फ़ोन पे बात कर रहे हो, ना लाइब्रेरी में किसी से बात कर रहे हो, 5-6 घंटे आप सो रहे हो। जब इतनी देर आप चुप रहोगे ना, आपकी बहुत एनर्जी सेव हो जाती है, और जो चीज़ें आप कर रहे होते ना वो ऐसे स्मूथली माइंड में जा रही होती है। जितनी बातें करोगे, और ये नहीं है बातें सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, दिमाग में 10 तरीके के बेफालतू की चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 बज गए थे। अब जो है वो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट करने आ गई शंकर आईएएस से। यहाँ पे जो है वो मैं 2 चैप्टर्स करूँगी, एक जो है वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी, और उसी के साथ जो है वो इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसको मैं रीड करके करूँगी। एंड सॉरी गाइस
मुझे बार बार खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों खांसी दोबारा शुरू हो गई है मेरे को। तो यहाँ पे जो है वो मैं इन्वायरमेंट को कर रही थी, क्योंकि ये वाले जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन क्रेडिट होता है। उसके बाद तो यार आज पता नहीं क्या किस्मत ही ख़राब है, गर्म पानी लेने गई पर गर्म पानी नहीं मिला मेरे को, वो केटल झूठी थी। पर वो भैया है ना वो अच्छे हैं लाइब्रेरी के, इस वजह से मैंने कुछ ऐसे बोला नहीं। तो फिर जो है वो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस में कर रही हूँ। ये चैप्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन मतलब इसका जो वो है ना टैक्सेशन वाला पार्ट है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, फाइनेंशियल फंक्शंस में तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और वो मैं किसी तरह रो रो के करती हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आर्टिकल्स को याद कर रही थी, क्योंकि चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है। और ऊपर से मुझे आज गर्म पानी भी नहीं मिला था पीने को, तो इस वजह से मेरा सिर जो है वो बिल्कुल इस टाइम दर्द होने लग गया था बुरी तरीके से। उसके साथ मेरा स्पेक्स भी टूट गया है, तो उस वजह से भी शायद मुझे दर्द हो रहा था। अब जो है मैं यहाँ पे आगे एडिटोरियल डिस्कशन करने गई, फिर मेरे साथ काम हो गया। पहले तो मैं यहाँ पे मोटिवेशनल नहीं सॉरी एथिक्स की जो है वो कोट लिख रही थी, जिसमें कि ये कहा था कि लोग बोलते तो बड़ा अच्छा मोरल है पर करते नहीं है। पर यहाँ पे ना इस लाइब्रेरी में शायद थोड़ी सी वाईफाई की दिक्कत है। मैंने एक बार बोला था बट बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता जाके, तो यहाँ पे बहुत ब्लर आ रहा था ये वाईफाई, तो फिर मैंने ये बंद कर दिया। क्योंकि एडिटोरियल ना बेसिकली मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करती हूँ, पर वो भी नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि चलो मॉडर्न इंडिया कर लेती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे मॉडर्न इंडिया करने लग गई। घर जाके मैंने सोचा है कि मैं जो एडिटोरियल्स है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं स्वराजिस्ट वाला जो पार्ट है उसको याद कर रही थी। फैक्ट्स अब आप अच्छे से रटने शुरू कर दीजिए, जितनी बार नज़र से जाएंगी चीज़ें उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे स्पेक्स वाले अंकल के पास जाना है, अपना ये कराना है ठीक। तो फिर मैं जाती हूँ, तो अंकल कहते हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुराना वाला आपका अच्छा था। उसी तरीके से जैसे हमारे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हमेशा अच्छे होते हैं, नए आते रहते हैं ज़िंदगी में, और पुराने स्कूल वाले फ्रेंड्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसी तरीके से पुराना जश्न अभी भी साथ है, बट मैं अब ये न्यू स्पेक्स लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ, तो आज होली सेलिब्रेशन हो रहा होता है हमारे भागवत में, क्योंकि आज लास्ट डे है। मैंने भी डांस किया था, बट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए थोड़ी शर्म आती है, तो मैंने किया नहीं। तो मैं यहाँ पे इस बच्ची के साथ ऐसी होली खेल रही थी फूलों की। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपना डिनर करती हूँ। आज फेवरेट चीज़ें थी मेरी दोनों, मिक्स वेज और दाल मखनी। उसके बाद जो है वो अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। यार मेरे को ना कुछ गंदगी दिखती है ना, तो मैं ऐसे ही रब करने लग जाती हूँ, मेरा बस ऐसे ही हो जाता है। तो फिर जो है यही वाली चेयर, क्योंकि पूरे दिन ऐसे हाँ। तो अभी जो है हम वो क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, ज्योग्राफी का, क्योंकि नहीं हुआ था लाइब्रेरी में, है ना। तो जो है ये यू कैन सी हियर कि ये इतने सारे जो पेजेस हैं, ये कम से कम जो है वो 20 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो है 20 पेजेस के नोट्स है क्लाइमेटोलॉजी की। टोटल जो है वो 18 लेक्चर्स और एनसीईआरटी और जो चीज़ें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो डिजर्व करता है इतना सारा, ठीक है। तो इसको करेंगे, आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा, बट बहुत सही है, वर्थ है, ठीक है 1 घंटा इस चीज़ को रिवाइज करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं क्लाइमेटोलॉजी को कर रही हूँ। एडिटोरियल मैं नहीं करूँगी अभी, क्योंकि सिर दर्द बढ़ चुका है मेरा, ज़्यादा हो रहा है। और कल अगेन मेरा फास्ट है शिवरात्रि का। हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं हूँ बाबा जी टाइप, है ना, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।